ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका किसी भी तरह से दखल न दे और अमेरिका इस बात को जान ले, समझ ले कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उस दबाव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। खामनेई ने इसको लेकर के बाकायदा जानकारी साझा की और साफ तौर पर कहा है कि हम सरेंडर के पक्ष में नहीं है और हम सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका सुन ले इस बात को, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए खामनेई ने कहा कि अगर इसराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। यानी कि अमेरिका को यहाँ पर खामनेई ने चेतावनी दी है और साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि अगर अमेरिका ने साथ दिया तो अंजाम बुरा होगा। खामनेई का ये मैसेज ईरान के नेशनल टीवी प्रेजेंटेटर ने वहाँ पर पढ़ा है और इस बात को कहा है कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको पता है कि ईरान किसी की धमकियाँ नहीं मानता। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, वो कह रहे हैं, और इसकी उसको सज़ा मिलेगी। ईरान थोपी गई शांति या युद्ध को नहीं मानेगा, ये बात खामनेई ने साफ तौर पर कही है। और इसके पहले खामनेई ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि खामनेई इस पूरे मसले पर किस तरीके से सख्त रुख लेकर के सामने आए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं और लगभग माना जा रहा है कि अब तक 600 मौतें हो चुकी हैं। और साथ ही साथ ट्रंप ने भी मंगलवार को खामनेई से सरेंडर करने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि अनकंडीशनल सरेंडर। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान के आसपास पर हमारा कब्जा है, हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं। ये एक कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। ईरानी नागरिकों को व्हाट्सएप डिलीट करने का आदेश दिया गया है और अब तक 600 मौतें बताया जा रहा है। ईरान में मंगलवार को नागरिकों को अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप हटाने का आदेश दिया है। सरकार का आरोप है कि मैसेजिंग ऐप के जरिए ईरानी लोगों की जानकारी इजराइल भेजी जा रही है। हालांकि व्हाट्सएप के एक बयान में इन दावों को खारिज कर दिया गया है। ये कहा गया है कि ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से संघर्ष लगातार जारी है और वाशिंगटन के ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा 585 हो चुका है और 1326 यानी 1326 लोग जो है अब तक इस पूरे मामले में घायल हो चुके हैं। ईरान सरकार ने आखिरी बार सोमवार को बताया था कि 224 ईरानी मारे गए हैं, 1277 घायल हैं। ईरान के जवाबी हमले में कम से कम 24 लोग इजरायली नागरिक भी घायल हुए हैं, जो मारे गए हैं। ये बताया गया है कि इजरायली नागरिक जो 24 हैं वो मारे गए हैं। यानी कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है।